बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद एंट्री हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो मैं अपडेट कर देता हूँ। cscguideofficial.com वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, वो आप विजिट कर सकते हैं। पब्लिसिटी नहीं कर रहा, अगर वाकई आपको ज़रूरत है तो वो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के जवाबों का सिलसिला। ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह के नेम से था कोई चैनल जीमेल और याहू मेल से तो साइन अप नहीं हो सकते, ये भी तो बताया करें। पूरी वीडियो देखिए, देखकर जब इंसान काम करने बैठता है तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो का ज़ीरो। ये तो बस आप लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लिंक भी आपने अपनी पर्सनल वेबसाइट का दिया हुआ है। ये कमेंट आया है, हाउ टू फाइंड मेजर्स फॉर चाइना स्कॉलरशिप। देखें, ये उसमें मैंने बताया था कि आपने मेजर कैसे फाइंड करने हैं और मेजर फाइंड करने के लिए मैंने उसमें ये रिकमेंड किया था कि आपने सीएससी का अकाउंट कैसे बनाना है। मेरे ख्याल में ये भाई साहब हैं या कोई सिस्टर्स हैं, उनको वो अकाउंट बना रही होंगी या बना रहे होंगे, उनसे अकाउंट बन नहीं पा रहा होगा और उस पर उसके जो ईमेल रजिस्टर करने के लिए ईमेल यूज़ कर रही होंगी उसमें वो जीमेल और याहू का इस्तेमाल कर रही होंगी और वो कह रही होंगी या कह रहे होंगे, जो भी है, जेंडर का मुझे नहीं पता, तो वो कोड नहीं आ रहा होगा, ईमेल वेरिफिकेशन कोड। हालांकि जीमेल और याहू का की तुक्की नहीं बनती, ठीक है, कि भाई उसमें अगर के जीमेल यूज़ करेंगे या याहू यूज़ करेंगे तो मेल नहीं आएगी। जो मर्ज़ी यूज़ करें, जीमेल यूज़ करें या याहू यूज़ करें, आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, लिंक आएगा। स्पैम फोल्डर चेक करें, उसके बाद सुबह अगर रात को ट्राई कर रहे हैं तो उस वक्त शायद में भी ना आए, सुबह ट्राई करें तो कोड आएगा, रजिस्टर्ड हो जाता है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने यही बताया था। अगर आप इसमें किसी और जगह जाके जीमेल और याहू यूज़ कर रहे हैं किसी और वेरिफिकेशन करने के लिए, वो इसमें मैंने बताया ही नहीं है। फिर भी जो मर्जी यूज़ कर ले, जीमेल और याहू ओके है, कोई इशू नहीं है, उस पर कोड आ जाता है। मेरे ख्याल आपने सही से वो नहीं किया, दोबारा देखा नहीं है या जो भी है, जल्दी में आपने सिर्फ वीडियो देख के कमेंट कर दिया है, आपने पूरी तहकीक नहीं की। मैंने पूरी वेरिफिकेशन के साथ वीडियो बनाई थी। मैंने कहा चले अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को कमेंट को डिलीट कर सकता था, लेकिन इसमें इस्लाह करना ज़रूरी है, ठीक है। वो हो सकता है आपके पास कोड ना आया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जीमेल या याहू वर्क नहीं करता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ गई है। तो बाकी स्टूडेंट जितने भी, मेरा भी अकाउंट बन गया था, बाकी भी जितने भी हैं वो भी क्रिएट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी तहकीक मज़ीद आप कर लें तो मेरे ख्याल में काम आपका, आप ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे। तो इसको आप दोबारा एक मरतबा गो थ्रू करें। शोबी 786 के नेम से था कि ब्रदर, आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ और फील्ड का बताए जा रहे हैं। प्लीज़ मास्टर इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी फील्ड्स के बारे में बताएं। साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजी ही मुझे नज़र आ रहा है लिखा हुआ। उसमें साइकोलॉजी की 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं मैक्सिमम, और उसमें क्या कहते हैं, मेन जो ज़्यादातर स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में होते हैं साइकोलॉजी के, तो आप ट्राई करें उसमें। तो वैसे मेजर वैसे ही फाइंड करना है जैसे सीएससी की वेबसाइट पे मैंने बताया था कि सीएससी का अकाउंट बनाना है और उसमें जाके मेजर फाइंड करना है। मेरे ख्याल में हवा काफ़ी चल रही है, आवाज़ पता नहीं क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। अगर कोई शोर आ रहा है तो उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि मजबूरी है, मैं बाहर बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 80 शायद कहते हैं भाई मुझे भोपाल यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस मिला है, मैंने वहाँ के स्टूडेंट्स से हेलो हाई किया हुआ है तो कुछ डरा दिया है। प्लीज़ गाइड मी अबाउट यूनिवर्सिटी एंड नीड योर मोटिवेशन। देखें, आप जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं या जो वहाँ पे होते हैं उनकी समहाउ चीज़ें ठीक भी होती हैं, समहाउ वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं कि भाई ऐसा होता है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ख़राब है, ये ऐसा है वैसा है। आप उनकी किस्मत में ना जाएं, आप अपनी किस्मत में जाएं। उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सीएससी स्कॉलरशिप भी है। यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप के 10 से 12 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी ऐसे ही कुछ 15 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप खुद की 2020 में उस यूनिवर्सिटी में लगी थी, 1700 RMB यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है मास्टर के लिए, 2000 PhD वालों के लिए, ठीक है। अब अगर जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको यही कहेंगे कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसमें ये है, वो कहेंगे, ठीक है। आपने उनकी बातों में नहीं है ना, आपने उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, सीएससी के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसमें सीएससी में अप्लाई करने का फायदा नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर ले चांस। अगर आप कहते हैं कि मैंने सीएससी में इधर ही अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी वो अगर सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपकी जो आपकी एप्लीकेशन जो है सीएससी के लिए कंसीडर नहीं होती, ऑटोमेटिकली आपको कहेंगे आपको हम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, लाजमी नहीं है कि आपको ऑफर ही करें, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी पार्शियल भी ऑफर कर सकते हैं, उसमें स्टाइपेंड वगैरह ना हो, तो इस तरह। तो ये सही होता है, मतलब अलग से आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करते हैं, वो उसका पोर्टल है, तो उसी में वही पोर्टल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, मैं आपको ये कंसीडर करूँगा, उसमें वो करूँगा, यस करूँगा कि उसमें अप्लाई करें। सीएससी के लिए अगर आप कंसीडर नहीं करना चाहते, आप कहते हैं चांस आप ज़ाया नहीं करना चाहते, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते, तो ये अच्छा ऑप्शन होगा मेरे मुताबिक। बाकी इन चीज़ों को इग्नोर करें कि वो कौन क्या कह रहा है, क्या कर, ठीक है।
तो नेक्स्ट है जी मुस्तफ़ा हुसैन का, ये वैसी बात होती है जैसी हम बैचलर से जहाँ से हम बैचलर करते हैं या मास्टर करते हैं, हम कहते हैं फारिग यूनिवर्सिटी है यार, जलील किया है, एडमिन ऐसी है, एडमिन वैसी है, ये है वो। जैसे ही हम दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ की एडमिन देखते हैं, यार पिछली यूनिवर्सिटी वाली एडमिन अच्छी थी। हमारी यूनिवर्सिटी में जो चंक्यों में आया है ना, वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मतलब कि इसमें एडमिन ऐसी है, हमारी जो प्रीवियस वाली है वो वैसी थी, अच्छी थी। जब वहाँ पे थे वो कह रहे थे कि ये फारिग है, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज अच्छी है। जब इधर आ गए वो कि इनसे वो अच्छी थी। ऐसे ही हर कोई कहता है कि ये वाली फारिग है, ठीक है। तो आपको इस तरह मिलेंगे लोग। आप अपना काम जारी रखें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करें, किसी की ना सुने, बस आपने करना है तो करना है, बात खत्म। मुस्तफ़ा हाशिम का क्वेश्चन था कि इरफान भाई छंगा यूनिवर्सिटी में 400 आर में एप्लीकेशन फ़ी है, तो ये मुझे पहले पे आई थिंक 400 नहीं 600 होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया है। दोबारा देखें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 600 होती है उसकी फ़ीस। हो सकता है 400 हो, लेकिन दोबारा एक मतलब वो करें। पाकिस्तान में बैठकर उसके अलावा उसकी इस तरह पे करूँ आरएमबी में, पाकिस्तान में बैठकर इसके अलावा मैंने जमा करवा भी दी तो चांसेस होते हैं एडमिशन के। पाकिस्तान से बैठकर आप नहीं करवा सकते, बैंक के थ्रू आप करवाएंगे 10 15 20 दिन वो बैंक वाले ले लेते हैं। कोई इस तरह को वेरिफिकेशन ये वो लटरम पटरम काफ़ी सारी चीज़ होती है। आप ऐसा करें, कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो चाइना में हो, वो आपकी फ़ी करे, क्योंकि मैं इन पैसों वाले मामले में ज़्यादा नहीं पड़ता, तो मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन किसी और को दे दें। हाँ, आपसे वो उनसे कहें कि आप 1000 1500 2000 मुझसे एक्स्ट्रा ले लें। अगर फीस फॉर एग्जाम्पल 600 RMB है, 6 चौक 24,000 RMB फीस बनेगी पाकिस्तानी, और आप 1000 1500 उससे कहें कि मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो ले लें, या 2000 ले लें एक्स्ट्रा, लेकिन मेरी फीस सबमिट करा दे। तो इस तरह अगर कोई बंदा ट्रस्टेड मिलता है तो। मुस्तफ़ा हाशिम का दोबारा क्वेश्चन है, मुझे शियान प्रोविंस के बारे में गाइड करें। मुझे छंगन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। शियान ज़बरदस्त सिटी है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है मैं जाऊँगा शायद शियान, ये 15 या 16 तारीख को अगर ज़िंदगी बाकी तो हाँ, अच्छा सिटी है, सस्ता सिटी है। चाइना में सबसे सस्ता सिटी अगर है कोई शहर है वो शियान है, और मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपस में सारे अपने ही लोग हैं वहाँ पर, कोई मसला नहीं है। तो नॉन स्ट्रेन के नेम से विद एक्सेप्टेंस लेटर कैन बी गेट CSE स्कॉलरशिप लक नॉलेज। आपकी साइट कुछ गैर ज़रूरी पासवर्ड और लॉगिन डिमांड कर हैं। हमारी वेबसाइट पे तो पासवर्ड ही नहीं है, ये कैसे डिमांड कर रही है भाई? हाँ, ओपन में लूट है वहाँ पे, आप जाएँ, आप ओपन में लूट है। आपसे कांटेक्ट कैसे करें? कमेंट करके। तो बाइक अच्छी है, बाइक राइडर भी अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट आप ये के नेम से क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या प्रोविंशियल या होप सर्टिफिकेट भी नोटराइज करवाना होता है? बिल्कुल, प्रोविंशियल कर रहा हूँ, प्रोविंशियल लिखा हुआ है। प्रोविजनल और होप सर्टिफिकेट ये दोनों, अगर प्रोविजनल होगा तो होप नहीं होगा, होप होगा तो प्रोविजनल नहीं होगा। मीन्स कि एक चीज़ होगी इनमें से, ठीक है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल नहीं है तो आपका होप सर्टिफिकेट ये नोटराइज होगा। नेक्स्ट है जी मज़ाहिर अब्बास का क्वेश्चन है कि ब्रदर CSE की वेबसाइट पे कब फॉर्म फिल करना होता है और यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी जो जिनको प्रोसेस उनको आगे प्रोसीड करनी है एप्लीकेशन, वो अभी स्टार्ट कर रही है। हमारी वेबसाइट CSE के एडमिशन में मैं अपडेट भी कर रहा हूँ। और इसके बाद CSE का फॉर्म जब आपने अप्लाई करना होता है उसी वक्त ही CSE का फॉर्म फिल करना होता है, उसी वक्त यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना होता है, अगर उसका यूनिवर्सिटी फॉर्म है तो, ठीक है। नेक्स्ट है जी निदा इफ्तिखार का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से लेटर 1/2024 का है, क्या ये दोबारा बनाना है या फिर इससे ही अप्लाई कर सकते हैं? और आंसू स्कॉलरशिप में डॉर्मेट्री होती है या खुद से करनी पड़ती है? ओके है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर जनवरी 2023 में बना है, ओके है, कोई इशू नहीं है। 2023 पिछले साल, इसका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मसला नहीं होता इतना। मेन चीज़ रिकमेंडेशन लेटर का सम टाइम करते हैं। बाकी रही बात डॉर्मेट्री की, आंसू स्कॉलरशिप की मास्टर वालों के लिए कवर करते हैं, PhD वालों के लिए भी कवर करते हैं। अगर कवर ना भी करें तो उसका जो 6-7 हज़ार RMB दे रहे होते हैं स्टाइपेंड, उसमें से आपको कवर करना होता है, और उसमें हो भी जाता है, वो उसका मसला नहीं है। मास्टर वालों के लिए कवर कर लेते हैं। स्टडी रूम के नेम से क्वेश्चन, सर आई एम इन्वॉल्व इन FIR, कैन आई अप्लाई CSE स्कॉलरशिप? काइंडली बताना। वो होता है उसको आप जब आप पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें से आप अगर वो आपका क्लियर आ जाता है कि भाई ये वाला क्लियर हो चुका है तो ओके है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो क्लियर करवा देते हैं तो, अगर उस रिपोर्ट में आ रहा है कि भाई जो पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट करते हैं कि ये फला में रहा है, यार ख़त्म हो गया या ख़त्म, इसका मुझे ज़्यादा डेप्थ में नहीं है इस आइडिया, क्योंकि मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ। तो इस बस ये है कि जो आपने पुलिस के लिए सर्टिफिकेट बनाना है उसमें वो रिकॉर्ड ना हो, अगर हो भी सही तो वो ख़त्म हो चुका हो, क्योंकि भाई था अब नहीं है, तो फिर ओके। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के नेम से था कि भाई 8 सेमेस्टर रिजल्ट पेंडिंग में है, 7 सेमेस्टर कंप्लीट है, इट इज़ पॉसिबल टू गेट एडमिशन? यस, कर सकते हैं अप्लाई।
पता नहीं क्या नेम से लिखा हुआ है कि स्टडी प्लान में क्या बनाना है। स्टडी प्लान में डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है कि आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है। पता नहीं क्या नेम है। एक्सेप्टेंस लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने प्रोविंशियल, ऑफिशियल, ETC, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर पे ऊपर लिखा होता है कि एक एक्सेप्टेंस लेटर के कब तक एप्लीकेबल है, मीन टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर उस पे लिखा होता है, कभी कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर, कभी कहते हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर, कभी कहते हैं बस एक्सेप्टेंस लेटर लिखा होता है। ये सिर्फ टाइप एक ही होती है एक्सेप्टेंस की, सिर्फ नाम चेंज होते हैं उसमें। बाकी रही बात कि कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, ये उसी एक ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है। मीन्स कि अगर आपको अब एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो इस इनटेक के लिए वैलिड होगा। यही नहीं कि आप उस एक्सेप्टेंस को नेक्स्ट इनटेक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। हाँ, अगर आपने उसी के साथ करना है, दोबारा प्रोफेसर से कहेंगे प्रोफेसर आई नीड योर एक्सेप्टेंस लेटर अगेन, लास्ट टाइम आई अप्लाइड बट डिडंट गेट स्कॉलरशिप, सो काइंडली इशू मी अनदर एक्सेप्टेंस लेटर। तो इस तरह वो डेट चेंज कर देगा, बस उतना डेट चेंज कर, ताकि प्रोफेसर के उसमें इल्म में हो सकता है लास्ट ईयर प्रोफेसर को अलाउ हो स्टूडेंट्स, फिर भी उसके पास काफ़ी 3-4 स्टूडेंट्स हों, उनमें से आप वो एक स्टूडेंट्स इंटरनेशनल उसने रखा हो और बाकी 2 आपके पास एक्सेप्टेंस हो, किसी और के भी पास एक्सेप्टेंस हो, उसको स्कॉलरशिप ना मिली हो। नेक्स्ट ईयर वो कहेंगे भी इस साल आपको एक भी स्टूडेंट हम अलाउ नहीं करते, तो आप काइंडली इसको ना करें। तो आपने उसी पुराने एक्सेप्टेंस के साथ अप्लाई कर दिया हो, तो इस तरह नहीं होता। आप उसी को दोबारा प्रोफेसर की कंसेंट से आप दोबारा उससे डेट चेंज करवा के और फिर आप उसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर अगर चाहे तो। लेकिन ये वैलिड 1 साल के लिए होता है, मीन्स कि एक इनटेक के लिए होता है। शेख हमजा के कहते हैं इरफान भाई, ये लोग कह रहे हैं कि जीमेल ना करो यूज़, वो स्पैम में जाता है। प्रोफेसर VPN ना यूज़ कर रहे हो तो वो यूज़, इनको छोड़ो यार इनको। ये कहने की बातें हैं, सस्ते दानिशवर होते हैं, अपने सामाओ कई मेल चली जाती हैं। आज तक बिलीव मी, आज तक मैंने ना याहू यूज़ किया है, ना आउटलुक यूज़ किया है, ना QQ यूज़ किया है, ना 163.com जो उनकी वो है वो यूज़ किया है। जीमेल ही यूज़ करता आया हूँ मैं। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं ना, वो उन्होंने, हाँ किसी का ये भी हो सकता है उन्होंने जीमेल से मेल की हो, उनको ना मिला हो एक्सेप्टेंस, जैसे उन्होंने आउटलुक यूज़ की हो, बाई चांस उनको उस आउटलुक पे मेल आ गई हो, वो कहते हैं देखा आउटलुक की वजह से आया। ऐसा नहीं है यार, वो उसकी किस्मत हो सकती है। पता नहीं सस्ते दानिशवर वहाँ पे बैठे होते हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये कर दें वो कर दें। पता नहीं वो कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। तो छोड़ें यार, आप अपना काम करें। नूर का क्वेश्चन है, तो कैसे मिलेगा प्री एडमिशन लेटर, ये भी बताएं ना आप। कैसे मिलेगा? जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर अगर वो करेंगे कि भाई हाँ भी ये स्टूडेंट्स हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, CSE को हम 20 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स जो हर यूनिवर्सिटी के होंगे, जितने भी होंगे, कि ये फाइनल कर लिए हैं हम, अब हम इनको हमने सेंड करना है, इनकी लिस्ट सेंड करनी है हमने CSE को। तो वो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन प्री एडमिशन लेटर सेंड करेगी कि भाई आपको हम सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आपकी फाइनल कन्फर्मेशन CSE करेगी, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, ये प्री एडमिशन लेटर, और जाके CSE की वेबसाइट पर विदड्रॉ करके फॉर्म अपलोड कर लें। तो तब आपने जाके प्री एडमिशन लेटर अपलोड करना होगा। इस तरह मिलेगा प्री एडमिशन लेटर। नूर रिज़ी का क्वेश्चन था कि जब हम पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे तो उसमें कोई एक्सपेंस होंगे हमारे, या वो भी चाइना स्कॉलरशिप वो आपके अपने होंगे, वो सारा कुछ आपका अपना होगा। नेक्स्ट है जी आमना जमील का क्वेश्चन है कि पैकेज 3 ओपन कर दें। हो बड़ी वो मेरे पास बहुत से मैसेजेस हैं, वो हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो वो आप खुद अप्लाई करें, पैकेज 1 पे इत्तफाक करें, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं कोई अपडेट भी करूँगा शायद। अयमन अजहर का क्वेश्चन था कि टाइम वेस्ट कर रहे बीच में अपनी प्रमोशन कर करके। वाह, ठीक है, अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप कोई और चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरा तो यही तरीकाकार है, तरीका वारदात यही है कि बताने का। बाकी वेबसाइट का मैंने कह दिया है कि भाई वो अगर आपको विजिट करें तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आपको नहीं लगता कि ये चैनल या वेबसाइट बेनिफिशियल नहीं है, तो हर बंदे की अपनी एक वो है थिंकिंग है, और अपना ही उसके पास इख्तियार है। वो पाकिस्तान में जमहूरियत है, ठीक है, चाहे सो कॉल्ड हो, जो भी है तो सही, आपको अपना हक हासिल है कि आपने कौन सा चैनल फॉलो करना है, कौन सी वेबसाइट फॉलो करनी है, वो आपको पता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, इसमें गैर ज़रूरी बातें होती हैं, तो आप कोई और चैनल फॉलो कर सकते हैं। इसी वजह से मैं नहीं कहता कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर लें, कभी नहीं कहा। यही वजह होती है कि क्योंकि कुछ होते हैं बंदे, उनको बात समझ नहीं आ रही होती, या वो समझना नहीं चाह रहे होते, या उनको कहते हैं कि ये बात वो कहते हैं लंबी छोड़ रहा है, तो इसी वजह से मैं नहीं कहता। बाकी वेबसाइट का कहता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप विजिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप कोई और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ये आपका अपना राइट है, वो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा राइट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई आके कह दे कि भैया आपने वीडियो नहीं बनानी, छोड़ो, ये इस चैनल पे काम ना करो, मैं छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा राइट है, मेरा चैनल है, मेरा मोबाइल है, मैं करूँगा, ठीक है। इसी तरह मैं किसी को जाकर मैं कह दूँ यार आपने मोबाइल वीडियो अपलोड नहीं करनी इस चैनल पर, वो क्यों भाई, ये तो मेरा चैनल है, मैं खुद करूँ। इसी तरह आपका राइट है, आपको हक हासिल है,
आपको खुद इस्तेस्ना हासिल है आपके काम में कि आप क्या करना चाह रहे हैं। दिल सजा अब इस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं, बहसों मुबाहिसा किसी के साथ वो करना कि नहीं नहीं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, दिल नहीं करता। जो भी कह रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं, जो भी आपसे कहे कि आप क्या कहें, ये आप ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वैसा ठीक है, ये ठीक है नहीं, वो ठीक है, आप कहेंगे ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। इतना टाइम नहीं है यार। अदील से जाकर क्वेश्चन है कि सर केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बता दें। अच्छी यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी है केमिस्ट्री से रिलेटेड, लाइक शान योतोंग है, तियानजिन यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी ZZU केमिस्ट्री के PhD के स्टूडेंट सेलेक्ट करती है। इसके अलावा केमिस्ट्री के स्टूडेंट कहाँ पे मैंने वो सुचाओ यूनिवर्सिटी है, और कौन सी यूनिवर्सिटी साउथ ईस्ट में भी शायद गालिबन होंगे। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड। चाइना में हर यूनिवर्सिटी अच्छी है अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो, ठीक है, सारी अच्छी हैं। बस चाइना पहुँच जाए एक मतलब, फिर आप देखें, आप जब एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को आप कहेंगे कि कहाँ आ गए यार, ये ज़बरदस्त है, ठीक है। राना राजपूत को सुनने में आ रहा है कि चाइनीज़ रूड हो गए हैं, और प्लीज़ बता दें चाइना में इंस्टाग्राम चलता है क्या? इंस्टाग्राम चाइना में चलता है VPN के साथ, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में ट्विटर चलता है VPN के साथ, इधर सब कुछ चलती है VPN के साथ। चाइनीज़ रूड हो गए। देखें, हर किस्म के बंदे हर जगह होते हैं। अगर हम कहें कि हम पाकिस्तान में हमारे सारे बंदे अच्छे हैं भाई, कोई करप्ट नहीं है, कोई सारे दिल के अच्छे हैं, मतलब कि सारे सॉफ्ट उनका लहजा है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा भाई। हर जगह पे, चाहे यूरोप चले जाए, कहीं पे भी चले, अच्छे बुरे लोग, रूड लोग, सॉफ्ट लोग हर जगह होते हैं। अगर कोई ये कह दे कि चाइना वाले सारे रूड, गलत है। हाँ, कुछ हर जगह होते हैं, वो हमारे उस कंट्री में भी है, इधर भी मतलब कुछ हो सकते हैं। अभी तक हमारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरा इतना बुरा रहा नहीं है कि ऐसे मैं कह दूँ, लेकिन कभी कभार सूत्रों के अनुसार पता चल जाता है कि जो है हमारी लैब में जो है चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इस तरह होता है। फिर वो हो भी जाती है, सारा कुछ सेटल हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हर चीज़ को एक टैकल करने का अंदाज़ होता है, हर चीज़ को सुलझाने का एक तरीकाकार होता है, ठीक है। वो कहते हैं अगर आप पत्थर को भी जो है ना, बस वो क्या कहते हैं, वो एक बना सकते हैं, उससे अगर आप निकालना चाहें तो पानी भी बहता है, ठीक है। अगर ना हो तो फिर वो पत्थर तो है ही। तो तरीका करने का आपका क्या है, किस तरह आप डील करें, किस तरह टैकल करें। आपको कोई भी कहे कोई ऐसा करना है वैसा कर, यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर, वो कहेगा ठीक है, इस तरह करना है। बहसों मुबाहिसे की जरूरत ही नहीं है। वो कहे कि जो कह रहे हैं कि रूड हो गए, ठीक है, हो गया, वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं। आपने आके अपनी स्पेस बनानी है, आपने अपनी जगह। जैसे वो कहते हैं क्या इतनी सीटें हैं यार, 10 सीटें होंगी CSE स्कॉलरशिप के लिए एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल, तो 10 होंगी यार, हमें कौन सा मिलेगी भाई। आपको 10 नहीं चाहिए, आपको एक चाहिए, ठीक है। वो आपकी एक हो सकती है अगर आप मेहनत, बिलीव और आपका हार्ड वर्क शामिल होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इनको आपने बस इधर से सुनना है, इधर से नहीं निकालना, इधर से ही निकाल देना है, क्योंकि इधर अंदर दिमाग के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों को। तो चिल करें। नेक्स्ट है जी राना राजपूत का क्वेश्चन था कि इस चाइना इज सेफ फॉर सिंगल गर्ल्स। डेफिनेटली कोई मसला भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, लोहे पे लकीर है, अंगूठा लगवा ली इस बात पे। अब्बास खान का क्वेश्चन था कि प्लीज़ कैटेगराइज यूनिवर्सिटीज विद एप्लीकेशन फ़ी एंड विदाउट एप्लीकेशन फ़ी ऑन CSE गाइड ऑफिशियल। इस पे क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटीज चेंज होती रहती हैं, किसी की CSE की किसी की फ़ी होती है, किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी तक जिन जिन के एडमिशन स्टार्ट हो गए, एक चले, मैं आपने अच्छी बात की है, मैं एक नेक्स्ट कैटेगरी बना दूंगा कि एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन फ़ी यूनिवर्सिटीज़, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी यूनिवर्सिटीज़। जितने जिन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं फिलहाल, तो उनके मैं अपडेट कर दूंगा कि भाई इनकी फ़ी है, इनकी नहीं है, इनकी जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, और इनका यूनिवर्सिटी पोर्टल भी है, CSE का पोर्टल भी है। तो ये भी मैं चीज़ें मेंशन कर दूंगा। पॉइंट अच्छा है आपका, मैं इसको इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। बस ये मेरा थोड़ा सा रह गया है HSK वाला सीन, और थीसिस भी सबमिट किया हुआ है, दुआ करें हो जाए, तो बस इसके बाद आई वे फ्री मैन। नेक्स्ट है अब्बास खान को क्वेश्चन है कि प्लीज़ कैटेगराइज, अच्छा ओके बॉस को पता नहीं क्या नाम है, प्लीज़ ब्रो हेल्प द कंसल्टेंट रियली वांट्स फ्रॉम मी 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, कैन अप्लाई फॉर बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, अगर आपको खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है, पार्शल मीन्स के उसमें ट्यूशन फी आपकी कवर की जाएगी, और डॉर्मेटरी आपको खुद करना पड़ेगी, स्टाइपेंड भी नहीं होगा। बाकी जो आपसे 8 लाख डिमांड कर रहा है, उससे अच्छा है खुद अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। 8 लाख तो आपकी फ़ी नहीं होगी ये इसकी, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है पार्शियल हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, बैचलर के लिए। 8 लाख आपका पूरे 2-3 साल का खर्चा है भाई, नहीं देना किसी को भी, खुद अप्लाई करें, ठीक है। इतने भाई इतने कौन लेता है यार, थोड़ा सा। अच्छा क्या कहते हैं जी, नेक्स्ट है आयशा खुर्शीद क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, आप जीजा यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस वेबसाइट पे अपडेट कर दें। हाँ, उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके मैंने करनी है इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ब्रो प्लीज़ मेक ए वीडियो अबाउट मास्टर्स प्रोग्राम इन डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एंड रोबोटिक इन चाइना, आल्सो गाइड द यूनिवर्सिटीज फॉर दीज फील्ड्स। सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। मेक ए वीडियो अबाउट मास्टर प्रोग्राम, इसमें मास्टर प्रोग्राम इसमें कैसे कौन कौन सी मेजर हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेसिफिक एआई से रिलेटेड, डाटा साइंस, बिग डाटा, इस कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। इसके लिए अच्छा आपके लिए वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था कि सीएससी की वेबसाइट पर जाके आप फाइंड करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, वो बेहतरीन ऑप्शन है। सैयद शाह को क्वेश्चन प्लीज जांग यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेपर वीडियो बना दे, उसमें बैंक स्टेटमेंट है और उसका भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अलीशा अरूज का क्वेश्चन है कि काइंडली मेक ए वीडियो ऑन नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी एंड शान जोता हूँ कि मैं चेक करूँगा एडमिशन स्टार्ट हो जाए या मैं इंशाल्लाह शान जोता हूँ जाने भी वाला हूँ, हफ्ता शायद जाऊँ, लेकिन उसके साथ जाना है बिल्कुल। और उसके बाद क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, चलो मैं उनसे अपडेट मांगता हूँ, वेबसाइट भी चेक करता हूँ कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं। इसी कमेंट में लिंक ड्रॉप कर दिया अगर कि ये एडमिशन स्टार्ट हो गया, ये पोस्ट है, वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है जी नबील परवीन का, अस्सलाम वालेकुम सलाम, नबीला परवीन सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेंशन करते हैं स्पेसिफिक जिनके डेडलाइन लेट हो, मार्च अप्रैल में होती है। आर्टिफिशियल स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है अब, स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इससे रिलेटेड क्या कहते हैं बिग डाटा से रिलेटेड ये वो, तो या साइबर सिक्योरिटी, इस स्पेसिफिक इस तरह याद नहीं है। तो वो इसका वही ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कि आपने कैसे फाइंड करने हैं मेजर्स। बाकी हर यूनिवर्सिटी जिसमें हो रहा है वो बेस्ट है, अच्छी है। मैं मार्च डेडलाइन काफ़ी हर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की। जो सीएससी कॉलेज में उसकी मोस्टली जो है फेब तक एंड तक है, इसका राउंड 2 भी शुरू होता है बाद में, फिर वो सिल्क रोड के नाम से होता है, उसकी फिर अप्रैल तक जाती है, मई तक भी जाती है, तो वो उसमें सीट्स कम होती लेकिन होती है। अस्सलाम वालेकुम सर फयाज के नेम से लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई एम फयाज फयाज खान होगा। माई क्वेश्चन इज क्या मैं इंग्लिश के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंग्लिश में। एमए इंग्लिश के बाद ये एमए 16 ईयर एजुकेशन होगा, उसके बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि चाइना में अब रूल हो गया है कई काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में कि आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन एमए या एमएससी 16 ईयर के बाद आप एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए नहीं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो एमएससी 16 ईयर, उसके बाद एमफिल 2 साल का, फिर आपके पास आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह होगा। नेक्स्ट है जी अब्बास खान क्वेश्चन, मेरा मेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैं 200 प्लस मिल कर चुका, प्रोफेसर से कांटेक्ट कर चुका हूँ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, सीवी भी स्ट्रॉन्ग है। अब सीएससी के लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर कैसे करूँ? बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ यूनिवर्सिटी विच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीएससी फॉर्म में सेलेक्ट करूँ और एलिजिबल ही ना हो तो मैं फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए आप कह रहे हैं कि भाई हमें 200 मैं आपको अपनी ईमेल दिखा दूं, मेरी ईमेल में तकरीबन कोई 5-6 हज़ार ईमेल होंगी, ठीक है। तो इतनी ईमेल्स मैंने की थी प्रोफेसर को, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी थी, ठीक है, कोई प्रोफेसर नहीं छोड़ा था। तो इस तरह आप भी 200 मेल जो कहते हैं मैंने 200 मेल कर ली, रिस्पॉन्स नहीं है, 400 मेल कर ली, रिस्पॉन्स नहीं है, 500 मेल कर, इतने से रिस्पॉन्स कई 5 बंदों को करते हैं उनको रिस्पॉन्स आ जाता है, कोई 10 को करता है उनमें से एक को रिस्पॉन्स आ जाता है, डिपेंड करता है। तो अगर आपको 200 पे नहीं आ रहा दैट मीन्स कि ये थोड़ी है, ठीक है, आप मजीद करें। बाकी रही बात इसका सीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक करें जिसमें आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी 1 by 1 एजेंसी नंबर, जिसमें हो यूनिवर्सिटी का, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर के लिए सिर्फ करवा रहे हो, पीएचडी के लिए ना करवा रहे हैं, उसमें ज़्यादा चांस हो सकते हैं क्योंकि पीएचडी के लिए उसमें नहीं करवाएंगे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो जिसमें मास्टर के लिए ना करें, तो इस तरह सेचुरेशन कर सकते हैं आप। कमल गैजी के नेम से था कि क्वेश्चन भाई एक उस पर वीडियो बनाने के किन वजूहात की वजह से कुछ कैंडिडेट्स अपनी डिग्री चाइना में कंप्लीट नहीं कर पाते? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मेरी एक फ्रेंड चाइना में पीएचडी कर रही थी, कोविड के दौरान वापस पाक आई तो दोबारा 2 साल के लिए नहीं जा सकी, फिर जब गई तो बाकी 2 साल में यूनिवर्सिटी में मैंने उनका पुराना स्टाइपेंड एक साथ ही उनका हैंड ओवर कर दिया जो उन्होंने डिग्री ख़त्म होने से पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग में ख़त्म कर दिया था। फिर उन्होंने अपनी बैक डिग्री ऑनलाइन करवाई क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे, तो कब तक वापस आना पाक वापस आना पड़ा। अब यहाँ उसको रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो वो कर नहीं पा रही। काफ़ी सारी रीजन्स होती हैं, इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि क्या मसला हो सकता है, क्या वजूहत होती हैं। और मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने रब्ता किया है, अभी 1-2 दिन पहले, बल्कि आज ही रब्ता किया हुआ था एक स्टूडेंट ने कि वो यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहे हैं, उसका कोई मसला है ये वो, तो यूनिवर्सिटी चेंज हो सकती है, मतलब यूनिवर्सिटी चेंज इस तरह स्कॉलरशिप कैंसिल करके मैंने दोबारा अप्लाई करना है। मैंने कहा कर सकते हैं लेकिन एनओसी ज़रूरी है, वो कह रहे हैं कि एनओसी मुझे दे रही है ऐसा ही। तो इस तरह भी वजूहत काफ़ी सारी होती हैं। बाकी ये स्टाइपेंड वगैरह वाला वो एक अलग सीन है कि उसमें ऑनलाइन स्टाइपेंड उन्हीं को मिलता है जो 2019 से पहले गया हूँ, या 2019 में गया हूँ, 2020 से पहले हूँ, उन्हीं को स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद जो हम जैसे हम थे हमारा 2 साल का स्टाइपेंड हमें नहीं मिला क्योंकि वो उन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि आपको जब इधर आएंगे तो मिलेगा, लेकिन इन्होंने पॉलिसी फिर चेंज हो गई क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी को पॉलिसी को फॉलो करना होता है, तो हमें फिर स्टाइपेंड नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि हम सीएससी के अंडर का वो थे। सीएससी की पॉलिसी उन्होंने यही बनाई थी कि आपको
नो स्टाइपेंड फॉर ऑनलाइन स्टडी। तो ये सीन था। सना खान क्वेश्चन का जीजंग यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट। हाँ जी इंशाल्लाह। आई हैव ग्रेजुएटेड बट आई हैव नॉट रिसीव्ड माय डिग्री सर्टिफिकेट, कैन आई अप्लाई फॉर? यस यू कैन आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमिक रिकैप करने से हाउ लॉन्ग दीज डज इट टेक फॉर द प्रोफेसर टू रिस्पॉन्ड द ईमेल फॉर एक्सेप्टेंस? मे बी 1 वीक, मे बी 2 वीक, मे बी 1 डे, मे बी 2 डे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। कभी अभी मेरा दोस्त ने अप्लाई किया हुआ था या कज़न था कौन था, उसने कहा कि ये इसको मैं 15-20 दिन पहले प्रोफेसर को मेल सेंड की थी, एक्सेप्टेंस उन्हें डायरेक्ट इसने आज सेंड किया है। तो इस तरह भी होता है। मुझे खुद एक प्रोफेसर ने महीने बाद सेंड किया था। तो मोस्टली जो करते हैं ज़्यादातर 90% रेशो वो होती है 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, 2 दिन में रिप्लाई कर देते हैं अगर करना हो तो। अनम जाट के नेम से था कि हाउ पर अजीब नजीब अहमद का क्वेश्चन था कि ब्रदर होप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की भी कॉपी ही नोटरी कर। हाँ बिल्कुल, कॉपी ओरिजिनल किसी चीज़ को नोटरी नहीं करवाना। अंजम जाट का क्वेश्चन था काइंडली मेक ए डिटेल वीडियो ऑन एमएस मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप इन सानिया यूनिवर्सिटी। आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर एंड आई आल्सो अप्लाई इन त्याजन यूनिवर्सिटी विद एक्सेप्टेंस लेटर सो ऑन सी सो नो वाट। सानिया में ये चीज़ चेक कर लें कि मेजर इंग्लिश में है या नहीं है। मेरे ख्याल में वहाँ पे मेजर सारे के सारे उसमें चाइनीज़ में है, इंग्लिश में नहीं है। अभी चेक कर ले है या नहीं है। जब मैंने अप्लाई किया था उसके बाद भी मैं देखता रहा हूँ, उसमें मेजर जो है ये इंग्लिश में नहीं है, चाइनीज़ में थे। CSE की वेबसाइट पे जाके चेक करें। अच्छा नेक्स्ट है जी, काइंडली मोहम्मद कासिम को क्वेश्चन है कि आई वन क्वेश्चन अबाउट चाइना स्कॉलरशिप बट कैन आई अप्लाई फॉर मेडिकल लेबॉर्टरी साइंटिस्ट? दिस इज मास्टर डिग्री आफ्टर ग्रेजुएट इन BS मेडिकल लेबॉर्टरी टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें फील्ड, इसमें यूनिवर्सिटीज़ है, कम है लेकिन है सही मेडिकल की। अनीम आलिया पता नहीं क्या है। क्या हम लो रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और लो रैंक यूनिवर्सिटी में फ़ी होती है या नहीं? डिपेंड करता है। फ़ी लो रैंक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। और बाकी रही बात क्या कहते हैं अप्लाई करना, अप्लाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ये है जी क्या कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट सर के लिए क्लियर वीडियो बना दो, कुछ समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ बताएं प्लीज़ कि बैचलर में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बैचलर के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होती। अच्छा लेटर एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है या नहीं, या सिर्फ मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर बैचलर के लिए ज़रूरी नहीं है। बस उसमें अप्लाई का तरीकाकार वही है जो मास्टर और PhD वालों के लिए। फुली फंडेड स्कॉलरशिप बैचलर वालों के लिए नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। इस्लाम के नेम से था कि चाइना एक्सेप्टेंस लेटर अवेलेबल, कंटेक्ट मी ऑन माई डिस्क्रिप्शन। आपको तो मैं साइड पे कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये ना हो आप जो है हाँ ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्टेंस लेटर का कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर हम आपको दिलवा देंगे, इतने पैसे दे दें, जिस यूनिवर्सिटी का कहेंगे एक्सेप्टेंस लेटर। तो इन पे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। प्रूफ अगर बंदे को जानते हैं फिर है, ऐसे फेस सोशल मीडिया से ग्रुप्स में उठाए। असल में क्या करते हैं ये इस तरह के स्टूडेंट्स कुछ होते हैं, वो करते हैं कि ग्रुप्स में जो है ना गाइड कर देते हैं, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन के रिप्लाई कर देते हैं, ये उनको ये भी शो कर देते हैं चाइना में, और चाइना में होते भी हैं। तो फिर भी आइडेंटिटी अपनी सही नहीं बता रहे होते। तो कहते हैं कि हम आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे। लड़के कहते हैं हाँ वाकई कोई इन्फॉर्मेशन है, 2-4 कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद उसको 2-4 क्वेश्चन वो आंसर दे देते हैं, फिर वो उस पर ईमान ले आते हैं कि हाँ एक्सेप्टेंस दिलवा देंगे, पैसे सेंड कर देते हैं, फिर गायब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अली शाहरुख का क्वेश्चन सर मैंने नोटराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करी, अब विड्रा करके ऑप्शन भी नहीं है, मैंने नोटराइज करवा लिया है, तो अब क्या करूँ? काइंडली किस यूनिवर्सिटी की पोर्टल की बात कर रहे हैं? CSE में तो ऑप्शन होता है विड्रा का, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे नहीं होता। तो वो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें कि भाई आपने दोबारा सबमिट का ऑप्शन दें। और वैसे भी मसला नहीं है, अगर आपने कर रखा है तो इतना मसला नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक हो गया आप। नेक्स्ट है जी, मुझे मेरा असल में जुकाम है, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक है। शफीक खान, मुझे वो छींक आ रही है लेकिन चले। आखिरी क्वेश्चन, 28 मिनट की वीडियो हो गई है। शफीक खान कुरैशी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम जनाब इरफान में मेरा नाम एम शफीक खान कुरैशी है। मैंने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है USTC बन्नू से। USTB होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी BJ नहीं बन्नू से। तो मेरा मास्टर्स के लिए अप्लाई करनी है, तो मैंने अप्लाई के लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिया, सिर्फ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे वो करूँ, मुझे जुकाम हो रहा है। अच्छा चले ठीक समझ मैंने चले कर लेते हैं। अप्लाई किया हुआ है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आगे क्लियरेंस और पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट के लिए तकरीबन 1 महीने के बाद आएगा, तो मैं पासपोर्ट के आने से पुलिस क्लियरेंस और मेडिकल बना लूँ। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा, पासपोर्ट नंबर उस पर मेंशन होता है, मेडिकल आपका बन सकता है। ठीक है, अगर उस पर पासपोर्ट नंबर मेंशन नहीं है तो ठीक है।
और ये पासपोर्ट के आने के बाद बना लूँ। मुझे वैसे एक्सपायर होने का भी डर है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर भी होते हैं। हाँ बिल्कुल एक्सपायर होते हैं। आप पासपोर्ट का इंतजार कर लें। मेडिकल आप आई थिंक उस पर पासपोर्ट नंबर मेंशन नहीं होता, वो आप बनवा सकते हैं। और बाकी पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट पासपोर्ट नंबर मेंशन कराना होता है तो वो आप ना बनवाएं, वो पासपोर्ट आके आने से ही बनवा लीजिएगा। सही है। होप सो ये आपको वीडियो आपके लिए फ़ायदा में साबित हो। आपका अगर कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं रोज़ाना की बेसिस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे असल में थोड़ा बिजी था, लैंग्वेज का वो चल रहा है तो वो सारी चीज़ें। अब जुकाम भी हो गया है, काम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।